श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। युवा के लिए ये फैसला लिया जो ये डांस हो रहे हैं, एक तो ये बंद हो लड़कियों के, और जो पहनावा है इस पर भी थोड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल यार, जिसका गोत्र एक हो उसको उसमें विवाह नहीं होना चाहिए। बता रहा हूँ ना, एक आदमी मजदूर परिवार का जो बर्तन साफ कर रहा है, घर में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, उनकी लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, उनको पता नहीं इस मोबाइल का मतलब क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित ऐतिहासिक सोरम गांव के अंदर 7वां महासम्मेलन हो रहा है। ये 3 दिवसीय महासम्मेलन कल जिसकी समाप्ति होगी, इसमें दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें खाप चौधरियाँ भी हैं और आम लोग भी हैं। सर्व जातीय इस सम्मेलन के अंदर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आखिरकार किन मांगों को लेकर के ये सम्मेलन हो रहा है और क्या कहेंगे, समाज में जो कुर्तियां फैल रही हैं उन्हें मिटाने के लिए ये लोग चाहते क्या हैं, आखिरकार इस सम्मेलन में जो फैसले लिए जाएं। कुछ लोग हमारे साथ इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या मैसेज इस महासम्मेलन से जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सदर बुलंदशहर से रहा हूँ 2000 में। तो साहब, आप यहाँ पर सम्मेलन में आए हैं, महासम्मेलन में कल इसकी समाप्ति है। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं कि इसमें क्या फैसले लिए जाएं जो समाज की कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करने के लिए? जी, हम बौरे खाप से, न्यादर बौरे खाप से खुर्जा अलीगढ़ के पास हमारे 12 गांव हैं। हम उसका प्रतिनिधित्व करने आए हैं यहाँ अपनी खाप के सभी साथियों के साथ। हमारे जिलाध्यक्ष अरब सिंह जी भी हमारे साथ हैं और सभी लोग यहाँ, जो हमारे नौजवान पीढ़ी में जो हमारे बच्चे हैं, इस खाप का सही उद्देश्य तो ये है कि हमारे बच्चों में एक ऐसा संस्कार हो, देशभक्ति हो, जज्बा हो, लड़ने का जज्बा हो तो देश के लिए हो, अच्छी शिक्षा हो, जो नशा है, जो किसी प्रकार की चीज़ें हैं, जब वो हमारे जो नौजवान बच्चे, क्योंकि हम जाट, ठाकुर, पंडित, बड़े जो जैसी जाति हैं, ये वीर जाति हैं, इन वीर जातियों के बच्चे बहुत जल्दी से गलत दिशा चुन लेते हैं। तो इस खाप का सबसे बड़ा फायदा तो हमारे नौजवानों के लिए है। जो नौजवानों पे इसका असर पड़ता है, इसको महसूस करते हैं कि वे हमारे बुजुर्ग इस संख्या में इकट्ठे हुए, वहाँ विचार विमर्श किया। तो मेरा मानना तो यह है कि इस खाप जाति का जितना भी जो इसका निचोड़ निकलेगा, वो नौजवान बच्चों को सीखना चाहिए, अपने बुजुर्गों की परंपराओं को जिंदा रखते हुए अपने जीवन के आगे आने वाली किसी भी पीढ़ी में अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मैसेज वो दें कि एक सही प्रकार से कैसे जीवन जिया जाता है। तो जब मंच से ये भी कहा जा रहा है, जो मांगे की जा रही हैं कि जिस तरह शादी ब्याहों में डीजे बजता है, उसमें डीजे में जो महिलाएं डांस करती हैं वो नहीं होना चाहिए, और लिविंग रिलेशनशिप में जिस तरीके से लोग रहते हैं वो खत्म होनी चाहिए पूरी तरीके से। देखिए, लिविंग रिलेशन तो ये एक अपराध टाइप का है, ये तो उनका कोई कहने सुनने वाला जिन लोगों का नहीं होता वो इस प्रकार के काम करते हैं। हमारे लोगों में भी कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं या बिगड़ गए हैं, तो उसके विषय में तो ये तो बहुत बुरी बात है, इस विषय में तो सोचना ही नहीं चाहिए। रहा सवाल डीजे का और किसी चीज़ का, ये सब चीज़ें जो है आज का जो बढ़ता हुआ युग है, जो आपका मोबाइल टीवी युग है, जो आपने हमारे मुंह पे लगा रखा है, ये सब इसका भी एक असर है। क्योंकि अपने आप को फेम करने के लिए बच्चे नए नए तरह के आयोजनों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन डीजे की आवाज़ बहुत मंदी होनी चाहिए। बहुत बीमार लोग निकलते हैं बराबर से, बहुत सब चीज़ें इसकी मैं ये आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, डीजे की आवाज़। और मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, जब भी कभी खुशी का माहौल होता है तो उस समय जो हमारा दिमाग है, वो दिमाग ऐसा काम करता है कि कोई अगर गलत निर्णय भी हो जाए तो उसका पता नहीं लग पाता। कभी भी उत्साह में, खुशी में अपने विवेक को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। उस समय बहुत आवश्यकता है। मैं नौजवान बच्चों को आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, खुशी के समय हमेशा आप सचेत रहिए, हमेशा होशियार रहिए, किसी को आपके द्वारा चोट ना लग जाए, किसी के द्वारा हमें चोट ना लग जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल अभी आपने जिक्र किया है मोबाइल का। क्या कहें कि नई जनरेशन के लिए मोबाइल फायदेमंद है? क्योंकि बीच बीच में सवाल उठते रहे कि मोबाइलों पर रोक लगनी चाहिए, लड़कियां मोबाइल यूज ना करें, जींस ना पहने, टॉप ना पहने, इन चीजों को लेकर क्या कहें? देखिए, मोबाइल की एक मैं आपको बता दूं, कौन रखे कौन ना रखे ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मोबाइल जो है मेमोरी वीक करता है।
मोबाइल अगर पिताजी ने कोई बात, माताजी ने कोई बात बच्चे से सब्जी की और किसी चीज की कही है, जो मेरा अपना अनुभव है, उसको याद नहीं रहती, दोबारा मोबाइल से पूछता है जब वहाँ खड़ा होता है मार्केट में। तो ये मोबाइल, हर वक्त मोबाइल देखने वालों की मेमोरी बहुत वीक हो रही है, और मेमोरी वीक होने का मतलब है कि आदमी उम्र की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कभी 80-90 साल में जाके हमारे बुजुर्गों की मेमोरी वीक होती थी, और अब बच्चों की मेमोरी वीक हो रही है। ये अलग बात है कि लड़कियां रख रही हैं या लड़के रख रहे हैं, लड़कियां नहीं रख रही। अब जो बर्तन मांजने वाली छोटे परिवारों की हमारी बहन बेटियां हैं, वो 2-2, 3-3 मोबाइल रखती हैं। सही है? बिल्कुल सही है, बहुत गलत है। बता रहा हूं ना, एक आदमी मजदूर परिवार का जो बर्तन साफ कर रहा है, घर में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, उनकी लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। उनको पता नहीं इस मोबाइल का मतलब क्या है, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रही हैं। उनके जो पति हैं, जिनसे उनकी शादी होती है, कम उम्र में हो जाती है, इसी बात पर छूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। तो मोबाइल बहुत बुरी चीज है, इसका उपयोग केवल काम के लिए और अपनी बातों के लिए और पारिवारिक व्यवस्थाओं के लिए होना चाहिए। बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश पाल तेवतिया जी। क्या कहेंगे, आप महापंच सम्मेलन में इसमें आए हुए हैं, क्या मांग रखते हैं कि नई जनरेशन, नए जो युवा हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? ये साधारण हिसाब होना चाहिए, ये मोबाइल और ये सब गलत है, ठीक है ना। जैसे हमारे बड़े बूढ़े रहे अब तक, ऐसे ही हमने रहना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। ये सब काम गलत हो रही है। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह, गाजियाबाद से। क्या कहेंगे, आप महासम्मेलन में आए हैं, क्या मांगे होनी चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं कि नई जनरेशन के लिए क्या हो? सबसे पहले तो जो ये मृत्यु बहुत चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। मेरा ब्योंत नहीं है, लेकिन मुझे लोग बाग प्रेषित करके नहीं करना पड़ेगा, उसने भी करा है, उसने भी करा है, ये नहीं होना चाहिए। ये हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ब्रह्मभोज बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये जो भ्रमण का वो कर रहे हैं कि बच्ची है उसका वो करवा दिया, ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश में, ये बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। लड़कियां डीजे पर डांस करती हैं, ये मुद्दा यहाँ मन से उठा है कि वो गलत है, उस पर रोक लगनी चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? पहले भी इन्होंने, सर्व समाज ने पहले भी बैन लगाया था कि 5 आदमी की शादी करो, 5 आदमी की ना डीजे आएगा ना कोई आएगा, ठीक है। और ये खर्चा जो है ये भी कंट्रोल होगा। होड़ा होड़ चल रहा है, 1-1, 2-2 करोड़ की शादी हो रही है, कोई मरेगा वो कि जिएगा? किसी का ब्योंत है, किसी का नहीं है, वो भी होड़ा होड़ मर रहा। तो ये 5 आदमियों की शादी जैसे पहले होती थी, इस तरह का जो है प्रस्ताव रखना चाहिए। और उसी पे जब हमारे चौधरी इस तरह का काम शुरू करेंगे तो नीचे तक चलता चला जाएगा। क्या नाम है? छोटा चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष। आप क्या कहेंगे कि किन मांगों को लेकर के आप क्या सोचकर यहाँ पर पहुंचे हैं सम्मेलन में? भैया ये है जो खाप निर्णय लेंगे, उसी लिए हम यहाँ आए। समाज की कुर्तियों को देखते हुए, नौजवानों को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि उनके लिए क्या फैसले लिए जाएंगे? उनके लिए नौकरी मिलनी चाहिए, जो लड़के खेल कूद में हैं, इनको अच्छी व्यवस्था मिलकर इन्हें आगे बढ़ाने चाहिए, तो सरकार इनकी मदद करे। क्या कहेंगे कि लव इन रिलेशनशिप में जिस तरीके से लड़का लड़कियां रहते हैं, उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? बहुत से मुद्दे उठते रहे हैं कि लड़कियां जींस पहनती हैं, टॉप पहनती है, उस पर भी रोक लगाने के लिए बहुत पहले से मांगे होती जाई हैं। लड़कियां मोबाइल यूज कर रही है, क्या होना चाहिए? देखो, समाज में जो टॉप पहनने का है ये बंद होना चाहिए। सभी के बहन बेटी हैं, सभी के ये कहना चाहिए कि अच्छा पहरावा हो, ठीक पहरावा, पूरा पहरावा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? भाई यही है कि ये जो वो लगा, नाम क्या है? रामदास त्यागी। क्या कहेंगे कि जो युवा है उनके लिए क्या फैसले लिए जाए? युवा के लिए ये फैसला लिया जाए, जो ये डांस हो रहे हैं, एक तो ये बंद हो लड़कियों के, और जो पहनावा है इस पर भी थोड़ी पाबंदी लगनी चाहिए बिल्कुल। यार सादा ढका हुआ हो, यूँ नहीं आधे नंग चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कोई कैसी है ये जींस वगैरह पहन के मोबाइल कर रहे हैं। अब इन्होंने लगा दिया कि जो बालिक है उसका कुछ नहीं है, वो शादी कर लो, लेकिन इतने माँ बाप उनके ना हों, साइन ना करे, इतना कोई मान्य नहीं हो शादी। ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसमें, बच्चों ने बिल्कुल ही हद कर रखी है हर बरादरी में। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? किसी की भी हर बरादरी का। ये लड़कियों के बारे में, जो पहनावा के बारे में। नाम क्या है आपका? भोपाल सिंह दुहाई, गाजियाबाद जी। क्या कहेंगे, इस महासम्मेलन में क्या निर्णय होने चाहिए? निर्णय इसमें बहुत हैं, जैसे कि गन्ने का पेमेंट के ऊपर निर्णय होना चाहिए कि भाई टाइम पे होना चाहिए, कि जिससे कि टाइम पे किसान अपना खर्चा कर सके। जब किसान के पैसा ही नहीं होगा तो वो अपना खाद बीज कहाँ से खरीदेगा? दूसरी बात ये है कि जो ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मभोज वगैरह ये खत्म होना, ये वेस्ट का खर्चा है, ये बंद होना चाहिए। दूसरा जो मोबाइल है
ये लिमिटेड से काम होना चाहिए। जो है छोटे छोटे बच्चे जो है ये आदत इनकी खराब हो रही है, इससे जो है समाज बिगड़ता जा रहा है। तो इसका भी कुछ व्यवस्था बंद होनी चाहिए जिससे कि समाज में सुधार हो। वो कह रहे हैं कि कपड़े जो है वो सीमित पहनने चाहिए और जींस वगैरह पर रोक होनी चाहिए, टॉप पर रोक होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, कितना सही है? क्योंकि आजकल की तो मांग है, लेकिन ये जो साधारण पहनावा था पहला वो ही सही है। उसमें थोड़ी बहुत तब्दील कर ले, लेकिन ये जो आज तक शॉर्ट कट चल रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे थोड़ा जो है समाज में थोड़ी गरिमा इसकी खत्म होती है। जो एक सांस्कृतिक मामला है वो खत्म होता है इससे। तो यूँ नहीं होना चाहिए इतना शॉर्ट में। सहगोत्री विवाह के बारे में क्या कहेंगे? ये भी एक बड़ा मुद्दा है, पहले से उठता आया है। हाँ, ये बड़ा मुद्दा नहीं, देखो सहगोत्र में तो ये तो देखो अब तो चल रहा है, कोई कहीं भी कैसे भी कर लो, लेकिन ज्यादातर सहगोत्र के विवाह नहीं होना चाहिए। कि जिसका गोत्र एक हो उसको उसमें विवाह नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने, इस महासम्मेलन में आए इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो नए जनरेशन है, जो युवा है, जिस तरीके से कुर्तियाँ युवाओं के अंदर फैल रही है, उसे रोक करने के लिए ये महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने मांग की है कि जिस तरह लड़कियां जींस और टॉप पहनती है उन पर रोक होनी चाहिए, सहगोत्रीय विवाह उस पर रोक होनी चाहिए, डीजे पर जो लड़कियां डांस करती हैं उस पर रोक होनी चाहिए। इसके लिए इन लोगों ने ये भी मांग की है कि जो शादी है वो सिर्फ 5 आदमियों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 आदमी में शादी होगी ना तो डीजे होगा और ना ही डांस होगा। मुजफ्फरनगर के सोरम ऐतिहासिक गांव से संदीप सैनी।